يلا البسي البسي. Va préparer le tir. Va préparer le tir. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गोस्वामी और आप देख रहे हैं राइडरप्रेन्योर पीयूष गोस्वामी। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। आज दो मेन खबर हैं उनमें से, और दोनों इजराइल से रिलेटेड हैं। इजराइल से रिलेटेड दो खबरों में सबसे पहले तो है कि इजराइल स्ट्राइक ऑन लेबनान्स कैपिटल बेरूत, और दूसरी खबर है ईरान कैपिटल तेहरान। दोनों जगह इजराइल ने रॉकेटों से हमला किया है और दोनों जगह दो बड़े लोगों को, अपने दो बड़े दुश्मनों को मार गिराया है। ईरान की बात करते हैं। ईरान में अभी जो नए राष्ट्रपति बने थे, इलेक्शन हुए थे, और उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको भव्य बनाने के लिए दुनिया के कई देशों से, मतलब ईरान के जो मित्र देश हैं उन देशों से वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया था। तो उसी शपथ ग्रहण समारोह में हमास के चीफ इस्माइल हानिये नाम है, इंडियन मीडिया में इनको हानिया कहा जा रहा है, हानिये। तो इस्माइल हानिये भी इसी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने तेहरान गए हुए थे। तो इनकी डेथ जो कंफर्मेशन दिया है वो डेथ कंफर्म्ड बाय ईरानियन पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान की है, और ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय हमास, यानी कि ये न्यूज़ बिल्कुल पुख्ता है। हमास और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है दोनों ने इस न्यूज़ को कंफर्म किया है, और दोनों ने ये कहा है कि ये हमला इजराइल ने किया है और इजराइल ने इनको मारा है, जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। दूसरी तरफ जो इजराइल ने लेबनान की कैपिटल बेरूत पर अटैक किया है उसकी जिम्मेदारी इजराइल ले चुका है। तो हानिये जो हमास के चीफ थे, ये इस शपथ समारोह में भाग लेने गए हुए थे, और ईरान ने इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी को भी निमंत्रण भेजा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में श्री नितिन गडकरी जी को ईरान भेजा है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि ईरान में, क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो नितिन गडकरी जी की ही मिनिस्ट्री के हैं, पोर्ट एंड रोड, तो ईरान में भारत द्वारा रोड भी बनाया जा रहा है जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और जो चाबहार पोर्ट है वो भी बनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि गडकरी जी को भेज देते हैं, एक पन दो काज हो जाएगा। उन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो वहाँ मिल भी लेंगे, और वहाँ पर अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद अगले दिन वहाँ पर अपने जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड बातों पर 1-to-1 डिस्कशन भी कर लेंगे। हानिये की जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो कतर की राजधानी दोहा में 2 अगस्त को की जाएगी। हमास ने कहा है कि इस्माइल हानिये के और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड को इस हमले में मार गिराया गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमास ने डिक्लेयर किया है कि जो इस्माइल थे हमास के चीफ, उनको और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड को उनके घर पर इजराइल की रॉकेटों द्वारा हमला करके उनको मार दिया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में उनका घर है, टेम्परेरी घर, वैसे तो वो कतर में रहते हैं। घर में एयर स्ट्राइक के
द्वारा मारा गया और वो इतना टारगेटेड हमला था कि जो मिसाइलें या जो भी रॉकेट दागा गया वो सीधा उनके घर पर जाके लगा। वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते थे सोसाइटी में, और बहुत घना एरिया है, सोशल मतलब बहुत पब्लिक रहती है उस एरिया में, और उस पब्लिक वाले इलाके में जहाँ आम पब्लिक रह रही हो, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में इतना टारगेटेड अटैक बहुत कम देखने को मिलता है। बल्कि मेरे हिसाब से तो बहुत तारीफ़ की बात है कि इतना सटीक उनकी कैलकुलेशन है। अच्छा, जो ये हमला हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह बीत चुका था, ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद जो ये इस्माइल हैं इनकी वन ऑन वन मीटिंग हुई थी ईरान के नए प्रेसिडेंट के साथ, और वो 1 घंटे की मीटिंग के बाद अपने घर आए, और घर आने के कुछ ही देर बाद उनके घर पर ये रॉकेट से हमला कर दिया गया। हमास ने आगे ये भी कहा है कि जो हनीने हैं इनकी शहादत का बदला इजराइल से ज़रूर लिया जाएगा। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, यानी कि अब इजराइल अटैक करेगा और भारी लार्ज स्केल पर इजराइल के ऊपर। और वो आपको तो पता ही है कि जो हमास है वो क्रूरता में बहुत आगे है। हनीने ने हमास को 1980 में ज्वाइन किया था, और 1980 के बाद ये अब 2024 चल रहा है, यानी कि 80 और 20 और 20 44 ईयर्स से हमास के मेंबर हैं। इस्माइल शरणार्थी के रूप में कतर में रहते थे, और यह हमास के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोगों में इनको शामिल किया जाता था। जब भी कोई इंटेलेक्चुअल मीटिंग होती थी, मतलब ग्लोबल मीटिंग, वर्ल्ड मीटिंग, और उसमें अगर हमास को इनवाइट किया जाता था तो उसमें यही शरीक हुआ करते थे। इनको हमास का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, इनको सबसे ज़्यादा लिबरल आदमी माना जाता था हमास का। उनको हमास में सबसे ज़्यादा लिबरल माना जाता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये वही लिबरल इंसान हैं या नेता हैं जिन्होंने अक्टूबर में इजराइल के ऊपर अटैक किया था। और इसीलिए मेरा ऐसा सोचना है, या मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर ये सबसे ज़्यादा लिबरल आदमी है तो फिर जो बाकी हमास वाले लोग हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि इस लिबरल आदमी ने इजराइल के ऊपर जो अक्टूबर में अटैक किया था उसमें निहत्थे बूढ़े बुजुर्ग, लड़कियों, औरतों को बंदूक के जोर पर अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया। और किडनैप करते वक्त एक इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ कि एक लड़की के सारे कपड़े उतरवा लिए और उसे नंगा करके गाड़ी में बिठाया, और उस गाड़ी में 7-8 हमास के लड़ाके पहले से ही थे। तो आप सोच सकते हैं कि आगे की स्टोरी क्या हुई होगी। इन किडनैपिंग से आधे एक घंटे पहले इजराइल पर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागे, फिर इजराइल में घुस के 1500 के करीब लोगों का कत्लेआम कर दिया। ये इतनी बड़ी तबाही एक लिबरल आदमी ने की है, जो सबसे ज़्यादा लिबरल है हमास का। इस इंसिडेंट के बाद इजराइल ने गाज़ा पर हमला कर दिया और युद्ध का आगाज़ किया, जो अभी भी जारी है और दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है। इस हमास इजराइल में युद्ध का जो ये युद्ध था, इस युद्ध में लेबनान और हूतियों की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है, और इन तीनों हमास, लेबनान और हूतियों को ईरान से खुले तौर पर हर तरह की पूरी मदद मिल रही है। हर तरह की मतलब उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है, और जो इक्विपमेंट, लड़ाई के चीज़ें हैं, मिसाइल वगैरह, बंदूक, गोली, बारूद, ये सब भी ईरान उनको मुहैया करा रहा है। तो मेरा सोचना ऐसा है कि अगर ये काम हमास के सबसे ज़्यादा लिबरल आदमी का है, उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच और उसकी करतूत ये है, तो बाकी जो हमास के बाकी लड़ाके हैं वो कितने क्रूर, अत्याचारी और हिंसक प्रवृत्ति के होंगे। इजराइल द्वारा हमास और लेबनान पर हमले और अब ईरान में घुस के हमास के चीफ इस्माइल हनीनेह को ऊपर 72 हुरों के पास भेजने के बाद इस युद्ध में
तुर्की यानी कि टर्की और रूस की ओर से धमकी दी गई है। यानी कि जो अब नेक्स्ट एंट्री होने वाली है या हो सकती है वो टर्की और रशिया दोनों तैयार बैठे हुए हैं इस युद्ध में अंदर कूदने के लिए। रूस ने इस कार्रवाई को यूएन के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। एक और सवाल, रूस ने इस हमले को जो ईरान में किया गया है इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है तो जो रूस यूक्रेन में कर रहा है या किया है वो क्या है? वो यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि आप किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं बिना किसी कारण और बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ तबाही मचा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं चितवी मेरी पटवी मेरी। इज़राइल को ब्लेम करना है और अपने आप जो वो खुद कर रहे हैं वो कोई इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेबनान की तरफ। लेबनान में भी कल रात को लेबनान की राजधानी बेरूत में रॉकेट से हमले किए गए और उस सेम ये तेहरान की तरीके का वाला हमला था जो बेरूत में हमला किया गया। वहाँ पर हिजबुल्ला, ये जो लोग बाग आमतौर पे कहते हैं हिजबुल्ला नहीं है, हिजबुल्ला, उनका जो मिलिट्री चीफ है वो भी अपने घर में था और वो भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहता था। उस बेरूत के हमले में भी रॉकेट ऐसा दागा गया जो सीधा उसके घर में जाके अंदर घुस के फटा और उसमें उस जो इस लेबनान मतलब हिजबुल्ला का आर्मी चीफ है उसकी मृत्यु हो गई और वो भी 72 हुदों के पास ऊपर जा चुका है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हिजबुल्ला है क्या? हिजबुल्ला लेबनान की शिया जो जाति होती है शिया सुन्नी, उसमें शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और इनका खुद का मिलिटेंट यानी कि आतंकवादी ग्रुप भी है। तो एक साथ एक ही दिन में इजराइल ने अपने 2 बदले ले लिए। अच्छा, ये जो बेरूत वाला हमला था इसका कारण ये था कि अभी संडे को, सैटरडे या संडे की बात है, इजराइल के एक जगह पर नॉर्थ इजराइल में बच्चे संडे की छुट्टी होने के कारण एक ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे और हिजबुल्ला ने अपने कई रॉकेट उस ग्राउंड के ऊपर दाग दिए और उससे 12 बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसका जो बदला है वो इजराइल ने उस आर्मी चीफ जिसने ये ऑर्डर दिया था, मिलिट्री चीफ आतंकवादियों का, उसको मार के पूरा कर लिया। तो एक साथ इजराइल के लिए कल 2 खुशखबरी थी। एक तरफ हमास के जो प्रेसिडेंट मतलब सबसे बड़ा लीडर है हमास का चीफ, उसको मारा और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला का जो आर्मी चीफ है उसको मारा। तो अभी ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल सब जगह से कंफर्म्ड है और लेबनान वाली न्यूज़ का तो इजराइल खुद अपनी तरफ से कंफर्म कर चुका है कि हमने उसको मार गिराया है। तो ये थी जानकारी अभी तक की लेबनान और ईरान से रिलेटेड इजराइल के एक्शन की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करने में शर्माइएगा मत और बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिएगा। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। يلا البسي البسي و به برکت و به برکت